नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप अपने किसी मित्र या रिश्तेदार या पड़ोसी के लोन की गारंटी लेने की सोच रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि भविष्य में आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं यदि आप पहले से ही किसी सज्जन की आपने लोन की गारंटी ले रखी है तो भविष्य में आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, किन किन मुसीबतों से आपको गुजरना पड़ सकता है, इस विषय पर हम आपको जानकारी देंगे दोस्तों। वहीं हम वीडियो के एंड में आपको यह भी बताएंगे कि किस तरह से यदि आप किसी लोन अकाउंट में गारंटी लेकर फंस चुके हैं, आपकी रातों की नींद उड़ चुकी है, तब आप उस लोन अकाउंट से कैसे आप बाहर हो सकते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि बैंक सभी लोन पर गारंटी नहीं मांगता है। कुछ ऐसे लोन्स होते हैं जिन पर बैंक गारंटी मांगता है, सभी लोन पर बैंक गारंटी नहीं मांगता है। दूसरा टॉपिक यह होता है मित्रों कि आपकी लोन की कैटेगरी कौन सी है। दो तरह के लोन होते हैं बैंक की नज़र में, एक तो सिक्योर लोन होते हैं और एक अनसिक्योर लोन होते हैं। तब ये देखना होगा कि आपने जिस लोन में गारंटी ले रखी है वो सिक्योर्ड लोन था बैंक की नज़र में या अनसिक्योर लोन है। क्योंकि यदि आपने सिक्योर लोन की गारंटी ले रखी है तब आपके ऊपर जोखिम कम है एज ए गारंटर। वहीं अगर आपने अनसिक्योर पर आपने गारंटी ले रखी है तब आपके ऊपर जोखिम ज़्यादा होता है। सिक्योर लोन कौन कौन से होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया आपका, होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट जो लोन होते हैं वो लोन हो गए। ये सिक्योर लोन की श्रेणी में आते हैं। इन लोन के बिहाफ पर बैंक के पास आपकी प्रॉपर्टी बंधक होती है। जो बारोवर होगा, जो ऋणी होता है, वो अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास बंधक करके लोन करवाता है। इसमें यह होता है कि यदि ये लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तब बैंक इसमें कानूनी कार्यवाही करके आपकी जो संपत्ति है उसे नीलाम करके बैंक अपना पैसा वसूल लेगी। वहीं जो अनसिक्योर लोन होते हैं, जैसे छोटे मुद्रा ऋण हो गए व्यवसाय के लिए, या फिर गवर्नमेंट स्कीम के जो लोन होते हैं, इन स्कीम पर जो लोन होते हैं अनसिक्योर लोन होते हैं। यदि आपने इन पर गारंटी ले रखी है तब आपका जोखिम अधिक हो जाता है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये देखना है गारंटी लेते समय कि आप जिन सज्जन की लोन की गारंटी लेने जा रहे हैं, पहली बात तो ये वो कितना अमाउंट लोन ले रहे हैं, क्या भविष्य में उनकी क्षमता है उतना लोन अदा करने की। यदि नहीं है तब आप इसमें बुरा फंस जाएंगे और फिर ये लोन आपको पे करना पड़ेगा। क्योंकि सिक्योरिटी के पर्पज़ से बैंक के पास कुछ भी बंधक नहीं है। आपने उसकी गारंटी ले रखी है कि मैं इस लोन की गारंटी ले रहा हूँ, यदि ये नहीं जमा करेंगे तो आप जमा करेंगे। बैंक का जो गारंटी लेटर होता है उस पर वो गारंटर से बैंक पहले ही साइन करा लेता है कि भविष्य में यदि मेरा ये लोन जो मैं कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट होता है, तब यदि बारोवर नहीं जमा करता है तब आपको ये लोन पे करना होगा। दोस्तों, इसका असर आपकी जो सिविल है उस पर भी पड़ता है। मान लीजिए आपने किसी की लोन की गारंटी ले रखी है और वो लोन डिफ़ॉल्ट हो गया, तब आपकी सिविल भी ख़राब होगी और वो आपकी जो बैंक होगा वो क्रेडिट कंपनी को भी भेज देता है कि आपने इनकी गारंटी ले रखी है और इनका लोन ख़राब हो चुका है। तो भविष्य में आपको भी लोन नहीं मिलेगा। यदि आपको आवश्यकता है तब आपको लोन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आपको जो गारंटी लेना है वो बहुत सोच समझ कर लेना है। जब आपको लगे कि हाँ ये आपके बहुत ही खास हैं, आप इनका लोन यदि ये नहीं, कभी कभी ऐसा होता है मित्रों कि कभी कभी किसी मजबूरीवश लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कोई समस्या आ जाती है, जो बारोवर होता है ऋण लेता है उसके ऊपर कोई समस्या आ गई तब लोन डिफ़ॉल्ट, या कुछ लोग जानबूझकर भी बैंक का पैसा नहीं देते। उस दशा में आपने अगर गारंटी ले रखी है तब आपको वो लोन पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों, आप बहुत सोच समझकर लोन की गारंटी लीजिए, क्योंकि आपको वो लोन पे करना पड़ेगा। यदि आपने गारंटी ले रखी है, बैंक आपके ऊपर दबाव बनाएगा और आपसे ऋण वसूल करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि यदि आप पहले से ही किसी लोन अकाउंट में गारंटी ले रखा है और उसमें आप फंस चुके हैं, लोन डिफ़ॉल्ट हो चुका है, जिस व्यक्ति ने लोन लिया था वो शहर छोड़कर कहीं बाहर भी चला गया है, बैंक अब आपके ऊपर लगातार दबाव बना रहा है लोन को जमा करने का, तब आपके मन में सवाल आता है कि मैं इस लोन को कैसे जमा करूं, कहां से जमा करूं, क्योंकि वो पैसा तो आपका जो मित्र था या रिश्तेदार था
उन्होंने लोन ले रखा था और उन्होंने उस पैसे को बैंक को वापस नहीं करा। अब बैंक आपके ऊपर दबाव बना रहा और वो आपको जमा भी करना पड़ेगा क्योंकि आपने गारंटी ले रखी है उस लोन की। दोस्तों, इससे बाहर निकलने का एक ये रास्ता है कि जब तक वो बारोवर किसी दूसरे गारंटर को लाकर बैंक में प्रस्तुत नहीं करता कि इनकी जगह आप इनकी गारंटी रख लीजिए, और फिर वो बैंक पर भी निर्भर करता है। यदि बैंक चाहेगा तो आपको उस गारंटी विलेख से हटा करके किसी दूसरे को ऐड करके उनको गारंटर बना देगा और आपको बाहर कर देगा। लेकिन ये बैंक पर निर्भर करता है कि जब तक, पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि जब तक दूसरा गारंटर होगा नहीं तब तक आपको उससे हटाया नहीं जाएगा। वहीं दूसरी चीज़ ये होगी कि दूसरा गारंटर मिल भी जाने पर वो बैंक पर निर्भर करता है कि बैंक गारंटर चेंज करेगा या नहीं चेंज करेगा। वो नेटवर्थ चेक करेगा कि आपका नेटवर्थ कैसा है और जो दूसरा गारंटर है उसका नेटवर्थ कैसा है। तो बहुत ही सोच समझ कर दोस्तों आपको फैसला लेना है। यदि आप किसी का लोन अकाउंट का गारंटी लेना चाहते हैं, बहुत ही सोच समझ कर गारंटी लीजिए, क्योंकि भविष्य में यदि वो लोन अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो वो लोन आपको पे करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।